हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा मोटिवेशनल पर। हर व्यक्ति को लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लाइफ में कई समस्याएं आती हैं और श्रीमद् भगवद गीता में हमारी ज़िंदगी की हर समस्या का हल मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता को एक आध्यात्मिक पुस्तक की तरह मत पढ़ो। श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान देने वाली पुस्तक है। भगवद गीता आपको तन मन और दिमाग से स्ट्रांग बनाता है, आपके मेंटालिटी को चेंज करता है। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या उनकी कामयाबी के लिए भी श्रीमद् भगवद गीता में कुछ लिखा है? तो उत्तर है हाँ। श्रीमद् भगवद गीता से ऐसी बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं जो एक स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का भंडार है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक हमें बहुत कुछ सिखाता है। जो व्यक्ति या स्टूडेंट श्रीमद् भगवद गीता का पूरा ज्ञान ना सही मात्र कुछ लाइन ही अच्छे से समझ लें तो उनके लिए टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं। वो जिंदगी के हर क्षेत्र में टॉप पर रहते हैं। जीवन में उन्हें कामयाबी जरूर मिलती है। भगवद गीता से सीखने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता की मात्र 3 पॉइंट ही बताएंगे, जिसे अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको अपने जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। श्रीमद् भगवद गीता का पहला लेसन, जैसी आदत वैसा फल। श्री कृष्ण जी ने कहा है, जिस प्रकार जब हम किसी कछुए को छूते हैं, फिर चाहे हाथ से छुएं या किसी डंडे आदि से, तो कछुआ अपने सिर और पैर को अंदर कर लेता है। और जब उसने एक बार अपने सिर और पैर को अंदर कर लिया तो कितना भी कोशिश करो वो अपने सिर पैर को बाहर नहीं निकालता, फिर चाहे उसकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार उन मनुष्य का चरित्र होता है जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यदि कोई स्टूडेंट है जो हमेशा पढ़ाई करता रहता है, वो अपने मन को स्ट्रांग कर लिया है। उसका मन इधर उधर की चीजों में नहीं जाता, जो हमेशा अच्छी चीजों को देखता है, सुनता है और अच्छी चीजें पढ़ता है। उसे कोई दूसरा व्यक्ति उस काम से भटका नहीं सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह उसे उसके कार्य से नहीं भटका सकता। इनफैक्ट अगर उसका खुद का पढ़ाई करने का मन नहीं है, तब भी वह बैठकर आसानी से पढ़ाई कर सकता है और उसे कोई बोरियत नहीं होगी। वो दिल से पढ़ाई करेगा क्योंकि उसका इंद्रिय उसके वश में है। उसका मन, दिमाग और उसकी बॉडी उसी के अनुसार कार्य करेगी। दुर्योधन हमेशा से छल करता आया। वो हमेशा बुरे कर्म करता रहा क्योंकि बचपन से ही उसे उसकी आदत पड़ चुकी थी। द्वेष, घृणा, छल, कपट, ये सब बुरी आदतें बचपन से ही उसके मन में भरी जा चुकी थी। और शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी के बार बार समझाने पर भी उसे बिल्कुल समझ नहीं आया। ठीक इसी प्रकार हम में से भी कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आलस्य से भरे रहते हैं, कोई भी कार्य करना नहीं चाहते, बस बहाने खोजते रहते हैं और अपने समय को गलत कार्यों जैसे सोते रहना, टीवी देखना, मोबाइल आदि देखने में बर्बाद करते रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट चाह कर भी पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। वो पढ़ाई करना तो चाहते हैं लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। चाह कर भी वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। उसे बार बार समझाने पर भी समझ नहीं आता। उस पर ना ही किसी अच्छे ज्ञान का कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही किसी मोटिवेशन का। जो समझाने पर समझ जाए वो अर्जुन है, और जो बार बार समझाने पर भी ना समझे वो दुर्योधन है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा लेसन, कर्म ही धर्म है। एक माता पिता कभी भी अपने बच्चे के पालन पोषण में कोई भी कमी नहीं करता। उससे जितना भी हो सकता है वह अपने बच्चे के लिए उससे ज़्यादा करने की कोशिश करता है। वो खुद तो भूखे रह लेंगे लेकिन अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रहने देंगे। वो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरा करने की हर कोशिश करते हैं क्योंकि उनका वही धर्म है। एक टीचर भले ही खुद कामयाब ना हो, लेकिन वो अपने स्टूडेंट को कामयाब करने के लिए हर वो नॉलेज देते हैं जो वो दे सकते हैं, क्योंकि एक टीचर का यही धर्म है। शिक्षा देना एक शिक्षक का धर्म है और इसी प्रकार एक स्टूडेंट का कर्म है कि वह सच्चे मन से पढ़ाई करे। और जो भी स्टूडेंट अपने कर्म को
यानी अपनी पढ़ाई को सच्चे मन से और पूरी ईमानदारी से करता है, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वही अर्जुन की तरह बनता है। अर्थात वही टॉपर होता है, वही कामयाब होता है और ऐसे व्यक्ति की मदद भी ईश्वर करते हैं। अर्जुन हमेशा ही अपना कर्म करते रहे, इसीलिए श्री कृष्ण जी ने बार बार उनकी सहायता की। जो स्टूडेंट अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करते हैं, या फिर जरूरी नहीं कि वो स्टूडेंट ही हो, कोई भी व्यक्ति अगर अपने कार्य को पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करता है तो उसकी सहायता ईश्वर अवश्य करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा लेसन, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि तुम बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना विशाल थी और उसकी सेना में बड़े बड़े वीर योद्धा थे। वहीं अर्जुन की सेना काफ़ी छोटी थी, लेकिन फिर भी जीत पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ श्री कृष्ण जी को सौंप दिया था। वे धर्म के मार्ग पर थे। इसी प्रकार अगर आप भी अपना कर्म अच्छे से करते हो, आप एक स्टूडेंट हो और आपका कर्म है पढ़ाई करना, और आप अपने कर्म यानी पढ़ाई को करते हो, तो याद रखना आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन हम करते क्या हैं? हमें पहले ही रिजल्ट की चिंता होने लगती है, हमें करियर के सक्सेस की चिंता होने लगती है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। क्योंकि जब हम पहले से ही रिजल्ट की चिंता करने लगते हैं तो हमारी आधी से ज़्यादा एनर्जी इसी में चली जाती है। हम यही सोचते रहते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, मैं पास होऊंगा भी या नहीं, कितने मार्क्स आएंगे, वगैरह वगैरह। और इस वजह से हमसे जितनी तैयारी होनी चाहिए हम उतनी तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि तब हमारा मन भी पढ़ाई में नहीं लगता। इसीलिए आप रिजल्ट पर फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। अपनी पढ़ाई पर अपना 100% दो, ईमानदारी से मेहनत करो। रिजल्ट चाहे जो आए, तुम्हें अंदर से खुशी होगी, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा कभी खुद पर, क्योंकि तुमने अपना 100% दिया है, तुमने पूरी कोशिश की। अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम अच्छे से देता है, पेपर को अच्छे से करता है, लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो वह स्टूडेंट अपनी कॉपी रीचेक करवा सकता है, और अगर चेक करने में गलती हुई है तो उसके नंबर दोबारा बढ़ सकते हैं। लेकिन जिसका पेपर ही अच्छा नहीं गया, वो रीचेक करवाने के लिए भी कई बार सोचेगा। इसलिए आप पढ़ाई करो या फिर कोई और कार्य जो भी करो, उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करो। तो आज हमने इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के 3 लेसन सीखे। पहला, जैसी आदत वैसा फल। दूसरा लेसन, कर्म ही धर्म है। और तीसरा लेसन, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। तो दोस्तों, आपको भगवद गीता के इन 3 लेसन में सबसे अच्छा लेसन कौन सा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राधे कृष्णा।